नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार में क्या लौटेगी तेजी, ये पहला सवाल उठता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा तेजी और मंदी के बारे में कि निफ्टी लेवल्स के हिसाब से 24,363 पे जो क्लोजिंग आई है इसमें ब्रेकडाउन आया है। पॉसिबिलिटीज हैं कि नीचे जाना चाहिए, लेकिन जो वीकेंड के दौरान न्यूज़ेस फ्लैश हुई हैं लाइक रशिया यूक्रेन की वॉर रुक सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट ऐसी भी है कि यूक्रेन ने एक हमला किया है, बट ओवरऑल अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि ये वॉर जल्दी स्टॉप हो सकती है। पुतिन साहब से वो मिलने भी जा रहे हैं, इनफैक्ट मिलने जा नहीं रहे हैं, मिल रहे हैं अलास्का में। तो ओवरऑल डिटेल्स थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पे हैं। तो मेरा मानना ये कि बाजार पॉसिबल है कि एक बार फिर 24,450 या 500 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेवल्स के हिसाब से आपको 24,500 पे नजर रखनी है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं थोड़ा एडिशनल। इनकेस नीचे की बात करूं तो 24,200 तक बाजार फिसल सकता है, यानी करीब 150 पॉइंट का मूव है, या वो नीचे या वो ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। बस ये वीक आपके लिए थोड़ा छोटा ट्रेडिंग सेशन होगा क्योंकि फ्राइडे बाजार बंद रहेगा इंडिपेंडेंस डे के चलते। तो 3 दिन का लंबा वीकेंड होगा। उससे पहले कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना है, तो थोड़ा सोच समझ के करें। एंड थर्सडे जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा इस वीक का, वो एक्सपायरी डे भी होगा, तो बाजार काफ़ी उठापटक कर सकता है इस बार। मोटा मोटी लेवल पे अगर मैं अगले 4 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं तो मेरे को लगता है नीचे में 24,000 और ऊपर में 24,750 ये रेंज हो सकती है। और आप उसके एग्जैक्टली मिड में बैठे हुए हो तो कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले किधर जाएगा, पहले बाउंस बैक आएगा या एडिशनल गिरेगा, वो देखना होगा। आगे FIDIs के डेटा की बात करें तो वहां पे तो आपको सेलिंग ही देखने को मिली है। हालांकि कैश मार्केट में कल आपको बाइंग फिगर दिखा होगा फ्राइडे को दोनों की तरफ से। लाइक FIIs ने 1932 करोड़ की बाइंग करी, DIIs ने 7,723 करोड़ की बाइंग करी। फ्यूचर्स में हालांकि FIIs ने 4,500 करोड़ की बिकवाली करी है। जो DIIs और FIIs का कैश मार्केट में पॉजिटिव फिगर है उसके पीछे मेरे को बड़ा रीज़न लगता है वो ब्लॉक डील्स जो होते हुए दिखी हमें भारतीय एयरटेल और कुछ स्टॉक्स में, उसकी वजह से ये आपके लिए पॉजिटिव फिगर हो सकता है आया हो, यानी एडजस्टेड है, आप भरोसा नहीं कर सकते। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है, वहीं पे नजर रखनी है। उसको बताऊं उससे पहले मैं आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स को कवर करना चाहूंगा। एशिया पैसिफिक उठापटक है, यानी मंदी और तेजी दोनों है, लेकिन यूरोप और US में अच्छा ही एक्शन था। लाइक US तो बहुत अच्छा था, डाउ 0.5% ऊपर बंद हुआ, नेस्डेक 1% ऊपर, रसल 2000 भी पॉजिटिव था। यूरोपियन मार्केट में कैक 0.5% ऊपर था, बाकी डेक्स और फिटसी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव थे। एशिया पैसिफिक चल रही है गिरावट, लाइक शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव था, लेकिन हैंगसेंग 1% नीचे था, कॉस्पी भी 0.5% नीचे था। भारतीय बाजार तो आपने देखा 1% के करीब टूटा है। मलेशिया 0.5% ऊपर था, तो मिला जुला कारोबार था। वहीं जापान थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था, 2% की तूफानी तेजी देखने को मिली है जापान में। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो कुछ स्टॉक जिनमें गिरावट बड़ी देखने को मिली फ्राइडे। कल्याण ज्वेलर्स 10.5% टूटा। नंबर्स के बाद आगे को लेकर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए स्टॉक का प्राइस आपके लिए टूटता हुआ दिखा है। इस स्टॉक में भी कुछ नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करें, क्योंकि कल काफी ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ टूटा है और बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है। उछाल जरूर आ सकता है, लेकिन उछाल में वापस से सेलिंग आ जाएगी, ऐसा नजर आता है, जिस हिसाब से प्रेशर देखने को मिला फ्राइडे को। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 20% क्रैश हुआ ये स्टॉक फ्राइडे, और भी गिर सकता है क्योंकि नंबर्स छोड़ दो, कंपनी ने जो गाइडेंस में कटौती करी है वो बहुत ही ज्यादा हैवी कटौती है। तो मैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को पूरी तरीके से अभी तो अवॉइड की लिस्ट में ही रखना चाहूंगा कुछ समय के लिए। टीटागढ़ रेल सिस्टम 6% टूटकर बंद हुआ है कंपनी का शेयर। नतीजे भी आते हुए दिखेंगे आपको इसके। पूरा रेलवे क्षेत्र थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है, मुझे लग रहा है टीटागढ़ भी उसी का एक हिस्सा है, तो इसीलिए गिरता हुआ दिख रहा है। अभी कुछ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, खरीद बेच दोनों ही अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आपके लिए भारतीय एयरटेल। प्रमोटर्स ने बिकवाली करी है करीब 1% के करीब की, और 18,000 करोड़ के करीब का सौदा भी हुआ है, इसीलिए फ्राइडे के सेशन में क्या करें। तो भारतीय एयरटेल एज अ कंपनी एज अ बिजनेस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, मेरे को लगता है इसमें गिरावट में बाइंग आ ही जाएगी। नेक्स्ट है BSE की बात करें तो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन इस समय मार्केट में जो मूड माहौल है, पार्टिसिपेशन कम होने के चलते थोड़ी बहुत डिप और आ सकती है, और अगर कोई डिप आती है 10-12% की तो वहां पे इसमें बाइंग करना शुरू कर सकते हो। अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर एक बार शेयर करना चाहूंगा। लास्ट वीक ये ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा। फिर एस्ट्रल लिमिटेड के कल नतीजे आते हुए दिखेंगे। SJVN के नंबर्स आएंगे। इप्का लैब, BEML, बाटा, JM फाइनेंशियल, ट्रेवल फूड, एम्बेसी डेवलपर्स, सेलो वर्ल्ड, बेलराइज इंडस्ट्रीज, यूरेका फॉर्ब्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम,
टाइम टेक्नोप्लास्ट, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, प्राज इंडस्ट्री, ईसैब इंडिया, संसेरा इंजीनियरिंग, शैली इंजीनियरिंग, टेक्नोक्राफ्ट, KNR कंस्ट्रक्शन, वेबसोल एनर्जी, अशोका बिल्डकॉन, सनफ्लैग आयरन मैप को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल अपने नंबर्स पेश करेंगे। लंबी लिस्ट है दोस्तों, तो डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। बहुत सारे स्टॉक्स के नतीजे भी आए हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, वोल्टास नंबर्स वीक है अनुमान से, मन्नापुरम फाइनेंस वीक नंबर ही कहूँगा मैं तो, टाटा मोटर्स के अनुमान से बेटर नंबर लगे, क्यूपिड और यूनिपार्ट्स के नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छे लग रहे हैं मुझे, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के न्यूट्रल साइड पे नंबर लग रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर्स आए हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। डेफिनेटली अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को कवर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।